कुछ महीने बीत गए। आरव अब फिर से स्कूल जाने लगा था, लेकिन उसका मन हर रोज जंगल की ओर भागता था। हर शाम खिड़की से वह उसी जंगल की दिशा में देखता और सोचता, पता नहीं चंदा कैसे होगा, क्या वो मुझे याद करता होगा। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आरव ने देखा गांव में हलचल मची थी। लोग बात कर रहे थे कि कुछ शिकारी फिर जंगल में घूम रहे हैं। यह सुनते ही आरव का दिल धड़क उठा। उसे याद आया कि चंदा वही रहता है। रात का समय था, सब लोग घरों में थे, पर आरव ने चुपचाप अपना बैग उठाया, टॉर्च ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। जंगल में कदम रखते ही उसने देखा जमीन पर जली हुई लकड़ियां, पैरों के निशान और कुछ जगहों पर फंदे पड़े थे। चंदा, उसने पुकारा, पर सन्नाटा था। वह दौड़ता गया उसी झरने के पास जहां वे पहली बार मिले थे। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे कुछ आवाज आई। टॉर्च की रोशनी में उसे चंदा दिखा, डरा हुआ, और उसके पास दो शिकारी छिपे हुए थे। आरव बिना सोचे उनके सामने कूद गया। रुको, उसे मत छुओ, वह जोर से चिल्लाया। शिकारी ने हैरानी से उसे देखा। अरे, ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन तभी आरव ने अपनी टॉर्च झाड़ियों की ओर घुमाई और पास की पहरेदारी चौकी को इशारा किया। वह पहले ही वनरक्षक दादा रामू को फोन कर चुका था। कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाज आई और रेंजर वहां पहुंच गए। शिकारियों को पकड़ लिया गया। चंदा कांप रहा था, पर जब उसने आरव को देखा तो उसके कदम खुद ब खुद उसके पास चले गए। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा। डर मत, अब सब ठीक है, रामू दादा ने हंसकर कहा। बेटा, तूने तो आज पूरे जंगल को बचा लिया। आरव मुस्कराया। नहीं दादा, मैंने तो बस अपने दोस्त की रक्षा की है। अगले दिन गांव में सबने आरव की तारीफ की। स्कूल में पहली बार बच्चों ने उसे घेर लिया। तू सच में जंगल गया था, तूने सच में हिरन को बचाया। आरव बस मुस्कराया। उसे अब किसी की पहचान की जरूरत नहीं थी। उसे अपना सच्चा दोस्त और हिम्मत मिल चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद जब वह फिर जंगल गया, तो हवा में वही पुरानी खुशबू थी। दूर पेड़ों के पीछे से किसी ने पत्तियों को हिलाया। आरव मुस्कराया। मुझे पता है, वो तुम ही हो, चंदा। उस दिन सूरज की किरणें और भी सुनहरी लग रही थी। जंगल जैसे कह रहा था, सच्ची। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।